हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे कंडक्ट किया फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 टू 44 ईयर्स वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में 15 से लेकर 45 ईयर्स तक की जो औरतें हैं उनकी बीमारी का कारण और उनकी डेथ होने का जो कारण है उससे रिलेटेड एक सर्वे किया गया है। फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। और जो डाटा आया है वो आपके सामने है परसेंटेज में है। ये कॉजेज हैं, ये फीमेल फैटेलिटी रेट है। नंबर 1 कॉज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस यानी बच्चे को जन्म देते वक्त उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसकी वजह से 31.8% लेडीज पूरी दुनिया भर में बीमार होती हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, न्यूरो का मतलब होता है दिमाग की बीमारी, तो दिमाग की बीमारी से रिलेटेड 25.4% ये वो डाटा है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है या औरतें बीमार होती हैं। इंजरीज, चोट की वजह से 12.4। कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो 4.3% है। रेस्पिरेटरी कंडीशंस, सांस से रिलेटेड बीमारियों के लिए 4.1% है। और अदर कॉजेज, छोटे मोटे और रीजंस हैं जिनकी वजह से औरतें बीमार होती हैं या उनकी डेथ हो जाती है, वो 22% है। यहां पे आपको दिखाना है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। इस इंफॉर्मेशन को आपको ग्राफिकली दिखाना है। अब ग्राफ बनाना है इसका बनेगा बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में आप नीचे तो लेंगे कॉजेज, ये जो नीचे का एक्सिस होता है जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, यहां पे हम कॉजेज लेंगे, ये सारे कॉजेज यहां पे लिखे जाएंगे। और यहां पे फीमेल फैटेलिटी रेट, ये जो वाई एक्सिस है आपका, यहां लेंगे आप फीमेल फैटेलिटी रेट और ये परसेंटेज में है। ये बनाने के बाद आप एक प्रॉपर स्केल चुनेंगे। स्केल यानी कि ये जो नंबर्स आपको दे रखे हैं ना यहां पे, इनके अकॉर्डिंग आप यहां पर एक स्केल चुनेंगे। तो यहां मैंने एक कॉलम को, एक बॉक्स को 2 के बराबर लिया है। ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, ये मैंने 32 तक ले लिया है क्योंकि इससे ज्यादा यहां पे कुछ है नहीं। मैं एक बॉक्स को 1 भी ले सकता था लेकिन उससे जो है ना ग्राफ बहुत लंबा हो जाता, उतने तो इसके अंदर जो है ना ब्लॉक्स भी नहीं है। तो यहां पे स्केल जो मैंने लिया है वो एक ब्लॉक को 2 के बराबर लिया है, ये 2% है। अब जब ये 2 के बराबर है, इस ब्लॉक के अंदर 10 यूनिट्स होती हैं छोटी छोटी। ये छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हैं ना आप, ये वाले, ऐसे ये पूरा जो बड़ा बॉक्स होता है ये 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसकी ये जो एक यूनिट होगी, इतना बड़ा ये जो बॉक्स हो गया एक, ये लेंथ जो होगी वो 2 का 1/10 हो गया, 1/10, यानी कि ये 0.2 के बराबर हो गई है एक छोटी वाली डिवीजन। इसका आप कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे। चलिए अब वैल्यूज प्लॉट करना शुरू करते हैं। इसमें जो एंट्रीज है ना उन्हें लिखते हैं। पहला कॉज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो इसका मुझे बार बनाना है यहां पे। तो एक यहां पे जगह मैं खाली छोड़ दूंगा और यहां पे इसके ऊपर मुझे इसका बार बनाना है। तो यहां मैंने इसका बेस बना लिया। ये अभी मैं देखता हूं कि ये नंबर है कितना, वैल्यू है 31.8। तो ग्राफ के ऊपर यहां देखता हूं 31.8 कहां पे आएगा। देखिए 30 और 32 के बीच में 31 आएगा यहां पे। तो यहां तो हो गया है 31। अब यहां पे 0.8 भी है और मैंने बताया कि एक छोटा जो डिवीजन है ना वो 0.2 के बराबर है। तो जो छोटे वाले 4 बॉक्स होंगे ना ये 0.8 हो जाएंगे। तो 31.8 यहां पे आएगा। पहले मैं इसे ऐसे मार्क कर लूंगा, ये आ गया 31.8, यानी 32 से मैं एक छोटा वाला यूनिट नीचे छोड़ दूंगा ना तो 31.8 हो जाएगा। ये मार्क करने के बाद इसका आप बार बना देंगे स्केल से बिल्कुल सीधा, ऐसे ये बार बना देंगे नीचे तक। ये मेरा कॉज नंबर 1 है, मैं यहां 1 लिख दूंगा क्योंकि नीचे ज्यादा जगह तो है नहीं। तो ये जो रीजन यहां दिया हुआ है ना ये कॉज है, इसको मैं इस बार के अंदर ही लिख दूंगा। तो लिख देंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। अभी सेकंड कॉज है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, तो इसका बार बनेगा यहां पे। एक बॉक्स यहां पे छोड़ना पड़ेगा आपको, यहां पे इसके ऊपर बनेगा। तो यहां मैं ऐसे बेस बना देता हूं पहले, ये मैंने इसका बेस बना लिया। अब इसकी एंट्री 25.4 ये वैल्यू है।
तो ग्राफ के ऊपर देखेंगे 25.4 कहाँ बैठेगा ये। 25 तो मुझे आसानी से मिल जाएगा, ये 24 हो गया, यहाँ पे 26 है तो बीच में आएगा 25। अब 25 के बाद मुझे 0.4 लेने हैं, तो एक जो बॉक्स है छोटा वाला ये 0.2 के बराबर है, तो मुझे 2 बॉक्स लेने पड़ेंगे ऊपर छोटे वाले। तो यहां पे मैं 2 बॉक्स तक की हाइट पे ये मार्क कर देता हूं ऐसे। ये वैल्यू हो गई है 25.4। ये मार्क करने के बाद फिर आप इसका बार बनाएं नीचे तक। ये कॉज नंबर 2 है और कॉज को मैं अंदर लिख देता हूं, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, न्यूरो PSYCHIATRIC, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। सारी जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको यहां पे जो नंबर्स है ना बस इसी का ध्यान रखना होता है। थर्ड रीजन है इंजरीज। इसका जो बार है वो यहां एक बॉक्स छोड़ के यहां पे बनेगा, तो ये मैंने इसका बेस बना दिया। अब इसकी वैल्यू देखता हूं 12.4, तो इसके ऊपर चलेंगे, यहां पे 12 आ गया, 12 के सामने बिल्कुल 12 आ गया, और 12 के बाद 0.4 है, तो एक जो यूनिट है इसकी वो है 0.2 के बराबर। तो जब यहां 12 आ गया है तो 0.4 होंगे मेरे 2 छोटे कॉलम्स, तो एक कॉलम और ये 2 कॉलम यहां पे हो जाएगा। ये 12.4 हो गया। ये एंटर करने के बाद इसका बार तैयार कर देंगे। ये थर्ड रीजन है और रीजन को अंदर ही लिख देंगे इंजरीज। फोर्थ रीजन देखते हैं कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। तो एक बॉक्स छोड़ के यहां पे इसका बार बनेगा, तो ये मैंने बेस बना दिया इसका, और ये फोर्थ रीजन है। अभी इसकी वैल्यू देखता हूं तो ये है 4.3। तो ग्राफ पे 4 देखता हूं तो ये 2 और ये 4। अब 4 के बाद 0.3 है, 0.2 भी नहीं है और 0.4 भी नहीं है। अगर 2 होता तो मैं एक बॉक्स ऊपर बढ़ता, अगर 4 होता तो 2 बढ़ता, तो यानी पहले और दूसरे के बीच में ही 0.3 आएगा, और ये इतना कम होगा कि जब पेंसिल से लाइन भी खींचेंगे ना तो भी दूसरा बॉक्स आपका कवर हो जाएगा। फिर भी मैं इसको सेकंड बॉक्स के बीच में से रखने की कोशिश करूंगा। ऐसे पता चलता है कि ये 1 बॉक्स से ज्यादा है और 2 से थोड़ा कम है, तो 0.3 हो गया ये। इसे जोड़कर इसका बार तैयार कर देंगे। ये फोर्थ रीजन है कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। तो शॉर्ट में लिख दूंगा मैं इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंडीशंस। ये फिफ्थ रीजन है, फिफ्थ कॉज है। इसकी वैल्यू है 4.1। तो 4 देख रहा हूं मैं, एक बॉक्स 2 बॉक्स, यहां पे 4 आ गया। 4 के बाद 0.1 है, 0.2 भी पूरा नहीं है, यानी एक बॉक्स भी छोटा वाला पूरा नहीं आएगा। तो ये जो पहला ही बॉक्स है ना, इसके बीचों बीच में लाइन खींच दूंगा, ये मेरा लगभग 4.1 को ही शो कर देगा। और रीजन को मैं अंदर लिख दूंगा, शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि अंदर इतनी जगह तो है नहीं, तो लिख देता हूं रेस्पिरेटरी कंडीशंस। नेक्स्ट जो रीजन है, जो कॉज है, वो है अदर कॉजेज। तो एक बॉक्स छोड़ के यहां पे इसका बार बनेगा। ये बेस तैयार कर दिया मैंने। इसकी वैल्यू है 22.0। तो 22 तो एक होल नंबर है, ये बिल्कुल आसानी से दिख जाएगा आपको। ऐसे चलेंगे इसके ऊपर, और जहां 22 आएगा, यहां पे आ रहा है 22, यहां पे इसको मार्क कर देंगे। ये मार्किंग होगी है वैल्यू की। अब इसका बार तैयार कर देंगे। ये सिक्स्थ रीजन है, और रीजन इसके अंदर ही लिख देंगे अदर कॉजेज। तो ये तो मैंने कर दिया इसका फर्स्ट पार्ट। ग्राफ बनाना था, इसका मैंने ग्राफ बना दिया। ध्यान रखना बस आपको यही होगा कि जो स्केल आप लेते हैं ना, उसके हिसाब से आपको इसके अंदर वैल्यूज एनालाइज करनी आनी चाहिए। अब जो ग्राफ लिया है, सॉरी जो आपने इसमें स्केल लिया है ना, उसे आप ग्राफ के ऊपर ही ऐसे मेंशन भी कर दे
कि यहां पे आपने एक बॉक्स को, इस वाली एक यूनिट को लिया है 2% के बराबर। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड में कुछ क्वेश्चन पूछा है आपसे। क्वेश्चन पूछा है कि विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वोमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। वो कौन सी मेजर कंडीशन है, यानी सबसे बड़ी कंडीशन वो कौन सी है जो पूरी दुनिया में औरतों की खराब सेहत और उनकी मृत्यु का कारण होती है। तो यहीं पे देख लेंगे बार के अंदर की सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है। ये सबसे लंबा जो बार है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का है, यानी यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड औरतों की ज्यादा डेथ होती है। तो मेरा आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। थर्ड में भी कुछ पूछा है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अपनी टीचर की हेल्प से पता करने की कोशिश कीजिए एनी टू फैक्टर्स, कोई भी दो फैक्टर्स विच प्लेज अ मेजर रोल, जो एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन द कॉज इन टू अबव बीइंग द मेजर कॉज। ये जो टू पार्ट है ना, इसके अंदर ये दे रखा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से वर्ल्ड वाइड औरतों की सबसे ज्यादा डेथ होती है। तो आपको अपने टीचर से बात करनी है, पूछने की कोशिश करनी है कि ऐसा क्या रीजन है जो इस वजह से औरतों की इतनी डेथ हो रही है। तो इसके दो रीजन हम मेन लिख सकते हैं। एक तो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। देखिए हर जगह पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती हैं। शहर में अच्छे हॉस्पिटल होते हैं लेकिन गांव देहात में ऐसा नहीं होता है। तो वहां की औरतों को इस प्रॉब्लम से, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है, इसकी वजह से ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है, ज्यादा बीमार होती हैं वो, और उनकी डेथ भी ज्यादा होती है। दूसरा रीजन हो सकता है लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। अब किसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड कोई समस्या हुई और वहां पे उस ट्रीटमेंट की नॉलेज ही नहीं है। जैसे गांव देहात में जो है ना, दाइयां या घर की बूढ़ी औरतें ही डिलीवरी वगैरह करवा देती हैं, तो उन्हें सफाई का, हाइजीन का ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो उस वजह से भी बीमारी बढ़ जाती है और डेथ होने के रीजन हो जाते हैं। ये इसके दो मेन। एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। ये जो डाटा आप देख रहे हैं ना, ये 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां हैं हमारी सोसाइटी में, जितने भी डिफरेंट सेक्शंस हैं उन सब सेक्शंस के अंदर 1000 लड़कियों पे कितनी लड़कियां, ये अलग अलग आपको दिखा रखा है। जैसे स्केड्यूल्ड कास्ट है, वहां पे 1000 लड़कों पर 940 गर्ल्स हैं। ऐसे स्केड्यूल्ड ट्राइब है, वहां 1000 लड़कों पे 970 गर्ल्स हैं। तो इस तरह से जितने भी ये डिविजन्स हैं, हमारी सोसाइटी अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हो रखी है ना, तो ये वो सारे के सारे सेक्शंस हैं। और ये जो नियरेस्ट 10 आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये नियरेस्ट 10 में दे रखा है। राउंड ऑफ करना आप जानते होंगे। नियरेस्ट 10 का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ 940 लिख रखा है ना इन्होंने, बुक वालों ने, ये वैल्यू एक्चुअली में 937 भी हो सकती थी। तो पीछे के 37 को राउंड ऑफ करके इन्होंने 40 लिख दिया, या यही वैल्यू 942 भी हो सकती थी। तो 42 को राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करके 940 लिख दिया। तो इस ग्राफ, ये जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ। इस इंफॉर्मेशन को आपको एक बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। आगे कुछ क्वेश्चन भी है, उसका जवाब हम बाद में देंगे, पहले इसका बार ग्राफ बना लेते हैं। तो बार ग्राफ बनाने के लिए ये जो सेक्शंस हैं इन्हें मैं ले लेता हूं एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहां मैंने सेक्शन लिख लिया। और जो मुझे दिखाना है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ये मैं वाई एक्सिस के ऊपर ले लेता हूं। और वाई एक्सिस के ऊपर मुझे एक स्केल लेना पड़ेगा, और स्केल में ले लेता हूं ये जो एक यूनिट है, ये जो एक ब्लॉक है, इसकी लेंथ को मैं 100 मान लेता हूं। 100, 200, 300 सो ऑन, ऐसे 1000 तक ले लिया, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे 900 तक की वैल्यूज लिखी हुई हैं। चलिए अब इसके अंदर बार बनाना शुरू करते हैं। तो पहला है स्केड्यूल्ड कास्ट। स्केड्यूल्ड कास्ट जो है ये 940 तक मेरे को दिखाना है। तो बार बनाने के लिए पहला जो कॉलम, पहला जो ब्लॉक होता है ना, ये हम खाली छोड़ते हैं, यहां से खाली छोड़ेंगे, और यहां पे मुझे 940 शो करना है। ये मैंने इसका बेस बना लिया। अब 940 देखता हूं मैं कहां पे आएगा। तो यहां पे तो 900 है, और क्योंकि मैंने एक पूरे बॉक्स को 100 के बराबर लिया हुआ है, और इसके अंदर छोटे छोटे ये डिविजन्स होते हैं, ऐसे 10 डिविजन्स होते हैं, तो एक डिवीजन की वैल्यू हो गई है 10।
तो 900 तो यहाँ पे पूरा हो गया, मुझे 40 और चाहिए ऊपर। तो ये जो छोटे वाले डिविजन्स है ना, ये छोटे जो बॉक्स के अंदर छोटे छोटे हैं, ये एक छोटा बॉक्स 10 के बराबर है। तो 40 दिखाने के लिए मुझे ऊपर 4 तक चलना पड़ेगा। तो 4 छोटे डिविजन्स में ऊपर और चलूंगा, तो यहां पे 940 हो जाएगा। ये हो गया 940। तो पहले तो ऐसे में इसे मार्क कर लूंगा। मार्क करने के बाद स्केल से इसको नीचे, इसके जो बेस मैंने बनाया है वहां तक इसको ज्वाइन करके बार तैयार। तो ये बन गया बार। इसे थोड़ा सा सीधा बना दें आप, स्केल से ही इसको ज्वाइन किया करें ऐसे। तो अभी ये है स्केड्यूल्ड कास्ट। नीचे तो इतनी जगह है नहीं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, वैसे इसके अंदर भी लिख सकते हैं आप, मैं इसके अंदर ही लिख देता हूं SCHEDULED स्केड्यूल्ड, CASTE कास्ट, और ब्रैकेट में SC। अभी सेकंड है स्केड्यूल्ड ट्राइब। स्केड्यूल्ड ट्राइब का जो बार बनेगा यहां से एक छोड़ के बनेगा, तो एक छोड़ेंगे और यहां पे मैंने इसका बेस बना लिया। इसकी वैल्यू है 970। तो पहले मैं वैल्यू को ही देख लेता हूं कहां पे आएगी। ये हुआ 900। 900 के बाद मुझे 7 छोटे यूनिट्स देखने, क्योंकि 70 बनाना है ना, तो 5 तो मुझे साफ दिख जाएगा। ये हल्की सी जो बीच की लाइन होती है ना, 5 की होती है। तो 5 यहां हो गए, 6 और ये 7 यहां पे हो गए। ये छोटे जो 7 डिवीजन है वो यहां पे हो गए 9 के बाद। तो यहां 970 हो गया। बस अब इसे बेस से जोड़ देंगे। ये स्केड्यूल ट्राइब का बार बन गया। इसके अंदर ही लिख देता हूं मैं। जब आपकी नीचे जगह ना हो लिखने के लिए और नाम आपका बड़ा हो, तो आप इस बार के अंदर भी लिख सकते हैं। ये स्केड्यूल ट्राइब हो गया। थर्ड है नॉन SC ST। तो एक बॉक्स खाली छोड़ेंगे यहां पे ब्लॉक, और यहां पे मैं इसका बार बनाऊंगा। ये मैंने इसका बेस बना लिया। अब इसकी वैल्यू है 920। तो 900 तो मुझे साफ दिख जाएगा, ये रहा 900। ऊपर 20 लेने के लिए मुझे तो 2 छोटे वाले यूनिट लेने हैं, तो मैं 2 छोटे यूनिट ऊपर चलूंगा, तो यहां आ गया। बस ये 920 हो गया है। इसको ज्वाइन कर देंगे इसके बेस से। ये इसका बार तैयार। नाम मैं इसके अंदर ही लिख देता हूं, नॉन SC ST। चौथा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो एक कॉलम खाली छोड़ेंगे और यहां पे मैं इसका बेस बना लेता हूं। तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू है 950। तो 900 तो मुझे साफ दिख ही जाएगा, और 50 के लिए ये मेरा 5 हो गए। ऊपर 5 यूनिट हो गए ना छोटे छोटे, तो यहां 50 हो जाएगा। इसे ज्वाइन करते ही बार तैयार। और ये है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। चलिए, इसके बाद है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो एक कॉलम खाली छोड़ूंगा और यहां पे मैं ये बनाऊंगा। इसकी वैल्यू है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की 920। तो 900 पे जाऊंगा मैं सीधा। 900 तो दिख रहा है साफ साफ। 20 के लिए मुझे 2 छोटे यूनिट लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक छोटा यूनिट 10 के बराबर है। तो ये 920 हो गया। जोड़ देते हैं इसको। ये है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। इसके बाद है रूरल। यहां खाली छोड़ूंगा एक बॉक्स और यहां पे मैं इसका बेस बना लेता हूं, और रूरल की वैल्यू है 930। तो ये 930 तक मैं इसको चढ़ा दूंगा। तो ये 900 हो गया, साफ साफ दिख रहा है मेरे को 900 यहां पे। और इसके ऊपर मुझे 3 छोटे यूनिट्स लेने हैं, तो ये 30 के बराबर हो जाएंगे मेरी। तो पूरी वैल्यू हो जाएगी, बार की जो लंबाई पूरी होगी ये 930 के बराबर हो जाएगी। और ये हो गया रूरल। रूरल का मतलब होता है गांव देहात। इसके बाद है अर्बन। अर्बन की वैल्यू है 910। तो यहां पे बनेगा, ये एक खाली छोड़ दूंगा, यहां पे बनेगा। 910 है, तो 900 देखता हूं, ये 900 है यहां तक, और 10 चढ़ाना है तो सिर्फ एक यूनिट की जरूरत पड़ेगी छोटे वाले की। तो ये 910 हो गया। इसे जोड़ देंगे।
तो इसका बार तैयार, और ये था मेरा अर्बन के लिए। तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने ग्राफ पे तो दिखा दिया। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, पहले तो यही है रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबव बार ग्राफ, ये मैंने कर दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। आप क्लासरूम के अंदर डिस्कस कीजिए और डिस्कस करके क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं इस ग्राफ से, उसके बारे में बात कीजिए। तो देखिए इसमें मैं कंक्लूजन निकालने के लिए पहले तो इनकी वैल्यूज को देखूंगा। मैं देखूंगा रूरल में कितनी लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे, अर्बन में कितनी हैं, कौन सी कास्ट के अंदर कितनी हैं, तो उससे कुछ कंक्लूजन्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मैं वैल्यू देख रहा हूँ ना, ये एसटी है। एसटी का ग्राफ मेरा सबसे ऊपर है, बिल्कुल देखिए सबसे, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है ना, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। तो एक तो कंक्लूजन यही हो गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज फॉर एसटी। ये जो एसटी होती हैं इसके अंदर, ये जो एसटी लोग होते हैं इनके अंदर हमने पाया कि 1000 पर 940 इसमें लड़कियां हैं, सॉरी 970 है यहाँ पे, 50-70। तो सबसे ज्यादा लड़कियां एसटी के अंदर है। दूसरा यहां मैं सबसे छोटा ग्राफ देख लेता हूं। सबसे छोटा ग्राफ कहां पे है इसमें, सबसे छोटा इसमें ये अर्बन दिखाई दे रहा है मेरे को, कि मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज फॉर अर्बन, कि सबसे कम लड़कियां ना 1000 लड़कों पे सबसे कम लड़कियां अर्बन में है। अर्बन का मतलब हो गया शहर, शहर के अंदर सबसे कम लड़कियां हैं। तो होता उल्टा है, ये सोचते हैं कि जैसे कि अर्बन है, शहर है, तो वहां पे लड़के लड़की में फर्क नहीं होगा, लेकिन असलियत यहाँ पे कुछ और ही है। थर्ड कंक्लूजन हम यहाँ पे निकाल पा रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज ग्रेटर इन रूरल एरियाज। ये देखिए जो मैंने अभी बताया, रूरल और अर्बन के अंदर जो कंपैरिजन है ना, उसको यहाँ पे किया जा रहा है। ये कंक्लूजन भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज ग्रेटर इन रूरल एरियाज देन दैट इन अर्बन एरियाज, कि गांव देहात के अंदर ज्यादा लड़कियां होती हैं 1000 लड़कों पे, कंपैरिजन अर्बन शहर के हिसाब से। तो ये इसमें मेन मोटे मोटे जो कंपैरिजन है वो हम कंक्लूजन से वो निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। 3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। Given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly elections। ये जो नीचे आपको डाटा दे रखा है ना, पॉलिटिकल पार्टी और सीट्स वन, ये किसी स्टेट असेंबली इलेक्शंस में जो डाटा आया है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने जो सीटें जीती हैं उसका डाटा आया है। जैसे पार्टी ए ने 75 सीट्स जीती हैं, पार्टी बी ने 55, ऐसे ही सी डी ई एफ ने इतनी सारी सीट से जीती हैं। फर्स्ट में पूछा है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। इस पोलिंग रिजल्ट को रिप्रेजेंट आप एक बार ग्राफ पे कीजिए। चलिए इसका बार ग्राफ बना देते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाले एक्सिस के अंदर मैं लूंगा पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का मैं नाम लिखूंगा, और ये वाई एक्सिस के ऊपर इनकी सीट्स लिखूंगा, सीट्स 1। अब यहाँ पे प्रॉपर मुझे एक स्केल लेना पड़ेगा, तो मैं नंबर देख रहा हूँ कि यहाँ पे 100 तक भी नहीं है, बहुत कम नंबर है। तो एक ब्लॉक को मैं 10 के बराबर ले लूंगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक ले लूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा यहाँ पे है नहीं। अब इसमें एंट्री करना शुरू करते हैं, हम बार बनाना शुरू करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ए के लिए जो बार बनेगा वो 75 तक जाएगा ऊपर, तो एक बॉक्स यहां से आपको खाली छोड़ना है, और यहां पे इसका बार बनेगा। तो मैं इसका बेस तैयार कर लेता हूं यहाँ पे। अभी यहां मुझे इस पे 75 देखना है, ये मेरी पार्टी ए है, मैं ए लिख लेता हूं यहाँ। इसकी वैल्यू मुझे 75 तक चढ़ानी है, तो यहाँ 75 हो गया, यहाँ पे 80 हो गया। 70 से ऊपर जो 5 छोटे डिवीजन है ये 5 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि पूरा जो मैंने एक बॉक्स लिया है ये 10 के बराबर लिया है, और इसमें ये जो एक छोटा डिवीजन है ना, इतनी जो हाइट होगी ये 1 के बराबर होगी। तो यहाँ 70 हो गया, छोटे जो डिवीजन है 5 वो 75 हो गए, तो यहाँ पे हो गया 75। तो पहले तो मैं ऐसे ही से मार्क कर लूंगा, उसके बाद इसका बार बना दूंगा। पार्टी बी पे चलते हैं, तो एक कॉलम यहां पे छोड़कर यहां पे बी के लिए बार बनेगा। बी की वैल्यू है 55,
तो ऊपर चलते हैं ऐसे 10, 20, 30, 40, 50 और 50 के ऊपर यहाँ ये जो 5 छोटे डिवीज़न है, ये हल्की सी बारीक लाइन भी दिखाई देती है आपको बॉक्स के बीच में, ये 5 को इसमें शो करती है। तो यहाँ पे 55 हो गया। इसे ज्वाइन करके ये इसका बार बन गया। पार्टी सी, एक कॉलम यहां छोड़ेंगे और फिर यहां पे सी पार्टी के लिए बार बनाएंगे। ये है 37, तो 10, 20, 30 और बीच में इसका जो हाफ है, हल्की लाइन जो होती है, ये 5 इसका हाफ दिखाती है, तो यहाँ 35 हो गया और ऊपर छोटे 2 डिवीजन चलने से 37 हो गया। तो यहां पर हो गया ये 37। इसे जोड़कर ये मैंने इसका बार बना दिया। पार्टी डी, डी का बनेगा बार यहां से एक छोड़कर। बार ग्राफ की ये अलग बात होती है कि ये बीच में स्पेस इसके अंदर छूटता जाता है, क्योंकि अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं ना हम, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बेस पे बनेंगे, इनके बीच में गैप भी बराबर रहता है। तो डी के लिए 29 है, तो 10, 20 और यहां 30 हो गया, तो 30 से एक नीचे 29 होगा, तो यहां आएगा 29। ये डी के लिए हो गया। पार्टी ई, एक कॉलम छोड़ के यहां बनेगा, ये मैंने इसका बेस बना लिया, इसकी वैल्यू है 10, तो इसे 10 तक चढ़ा देंगे, तो यहां पे ये 10 है। ये इसका बार बन गया। पार्टी एफ, 37 है इसकी वैल्यू, तो एक कॉलम छोड़कर यहां पे एफ पार्टी को दिखाया जाएगा और ये 37 वैल्यू है, तो यहाँ 10 हुआ, ये 20 हुआ, ये 30 हुआ और ये बीच में जो हाफ है बॉक्स का ये 35 हुआ और इससे 2 छोटे यूनिट ऊपर 36, 37 हो गया ऐसे। ये पार्टी एफ का बार हो गया। तो इस रिजल्ट को मैंने बार ग्राफ के ऊपर तो दिखा दिया, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। सेकंड में पूछा है विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो बार ग्राफ में जो सबसे हाइट जिसकी ज्यादा है बार की, वही पार्टी सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स को जीत रही है, तो वो है ए। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का, पार्टी ए वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर। किसी पौधे की 40 लीव्स को नापा गया और उनकी जो लेंथ है वो मिलीमीटर के अंदर यहां पे दिखा रखी है। एंड द ऑब्टेन्ड डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डाटा। जो भी डाटा ऑब्टेन्ड हुआ उसको यहां टेबल में दिखा रखा है। जैसे उस पौधे के अंदर 118 मिलीमीटर से लेकर 126 मिलीमीटर तक की 3 पत्तियां थी। वो जो 40 लीव्स को लिया गया उनमें से 3 पत्तियां ऐसी थी। इसी तरह से 5 लीव्स ऐसी थी जिनकी लेंथ 127 मिलीमीटर से 135 मिलीमीटर के अंदर थी। अब यहां पे ये जो आपको डाटा दे रखा है, इससे आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। इस डाटा का हिस्टोग्राम बनाइए। हिंट में दे रखा है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस। ये जो हिंट है ये आपको इसलिए दे रखा है क्योंकि ये जो डाटा है ना, ये कंटिन्यूअस नहीं है। हिस्टोग्राम जो बनता है आपका वो चिपक के बनता है। जैसे यहां से अगर हिस्टोग्राम बनाना शुरू करेंगे तो ये जो वैल्यूज होती है ना, जो हमें दिखानी होती है, ये बिल्कुल ये जो बार्स होते हैं ना, ये चिपक के बनते हैं। ये चिपक के तभी बनते हैं जब इनके बीच में एक कंटिन्यूअस फॉर्मेशन बनती है क्लास इंटरवल की। जैसे 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15। तो यानी 0 से 5 एक इंटरवल होगा, 0 से 5। फिर दूसरा जो इंटरवल होगा वो 5 से 10 होगा, तीसरा 10 से 5। अब आप यहां देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है, 0 से 5, 5 पे खत्म हुआ तो अगला इंटरवल 5 से ही शुरू हो गया। ये 10 पे खत्म हुआ, अगला इंटरवल 10 से ही शुरू हो गया। लेकिन यहां आप देख लो इंटरवल में ये आपको कंटिन्यूअस नहीं दिखेगा। यहां 118 से 126 है, लेकिन जो अगला इंटरवल है वो 126 से स्टार्ट नहीं हुआ है, वो 127 से स्टार्ट हो गया। ऐसे इससे अगला वाला 135 पे यहां ये खत्म हो रहा है, ये 136 से स्टार्ट हो गया। तो जब भी आपको इस तरह का ये इंटरवल दे रखा हो तो सबसे पहले आपको इसको कंटिन्यूअस बनाना होता है।
और कंटिन्यूअस बनाने का तरीका ये होता है कि हम इनके बीच में ना गैप को देखते हैं। यहाँ 26 पे खत्म हुआ है और 127 से ये शुरू हो गया, तो गैप जो है इसके अंदर वो है 1 यूनिट का। ये जो 1 है ये गैप है। अब इस 1 का हम जब हाफ करेंगे तो ये आएगा 0.5। तो इसे कंटिन्यूअस बनाने का सिंपल तरीका ये होता है कि जो लोअर लिमिट होती है ना उसके अंदर हम ये हाफ माइनस कर देते हैं, और जो अपर लिमिट होती है इसके अंदर हम हाफ प्लस कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको बनाना पड़ेगा कंटिन्यूअस। यहां मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, मैं इस पे देखता हूं बुक वाले क्वेश्चन पे। तो 118 से 126, अब इसको बनाना है आपको कंटिन्यूअस। तो मैंने बताया आपको कि लोअर लिमिट के अंदर हाफ माइनस कर देंगे। 118 में से हाफ माइनस करेंगे तो 117.5 आएगा, और अपर लिमिट के अंदर हाफ ऐड कर देंगे। 126 में हाफ ऐड करेंगे तो 126.5 आ जाएगा। इसी तरह से जब अगले इंटरवल के अंदर हम 127 में से हाफ माइनस करेंगे तो यहां पे 126.5 आ जाएगा, और ये इससे मैच कर जाएगा क्योंकि यहां पे 126.5 एंड हो रहा है और अगला इंटरवल 126.5 से शुरू हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से आप करते जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है कि लोअर लिमिट के अंदर आपको माइनस करना है हाफ और अपर लिमिट के अंदर आपको प्लस करना है हाफ। तो जब आप इस तरह से करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इंटरवल्स बिल्कुल कंटिन्यूअस में आ जाएंगे। जो पिछले इंटरवल का अपर लिमिट होगी वो अगले इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाएगी। तो इस तरह से आपको पहले इसको कंटिन्यूअस बनाना है। ये कंटिन्यूअस बनाने के बाद आप बनाएंगे इसका हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम के लिए आपका ये बुक वाला जो क्वेश्चन है ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप ये वैल्यूज को देख देख कर ही हिस्टोग्राम में प्लॉट करेंगे। हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है यहां पे लेंथ इन मिलीमीटर, और यहां पे मुझे ये इंटरवल्स ही लिखने हैं। इंटरवल्स लिखने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आपका इंटरवल है क्या वो 0 से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो यहां ये 0 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो जो पहला बॉक्स होगा ना, पहला ब्लॉक होगा, वहां पे आप ये एक जेड लाइन लगा देंगे। इसका मतलब यही होता है कि आपके इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। तो पहला जो इंटरवल स्टार्ट हो रहा है ये 117.5 से 126.5 तक है। तो मैं यहां लिखूंगा 117.5 और अगली वैल्यू लिख दूंगा 126.5। अगला इंटरवल फिर 126.5 से कंटिन्यूअस है, यानी 126.5 से 135.5। फिर इसी तरह से इसके कंटिन्यूअस में 135 से 144.5। इसी तरह से ये आगे के भी लिखे गए हैं। यहां पे जो वाई एक्सिस है ये नंबर ऑफ लीव्स है, ये जो फ्रीक्वेंसी है लीव्स की ये मैंने ले रखी है। अब यहां पे कोई ज्यादा बड़े नंबर तो है नहीं, मैक्सिमम नंबर यहां पे 12 ही है। तो मैं क्या करूंगा, एक यूनिट को यहां पे जो मैंने स्केल लिया हुआ है, ये जो बॉक्स है ना आपका ब्लॉक, ये एक यूनिट एक लीव के बराबर है। ये मेरा क्वेश्चन में स्केल है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक एक के डिस्टेंस पे मैं एक एक काउंटिंग लिखता चलूंगा। अब आते हैं इसको बनाने की बात। मैं पहले इंटरवल पे ध्यान देता हूं तो 117.5 से 126.5 ये जो इंटरवल है इसको मुझे 3 तक बढ़ाना है। ये जो बार बढ़ेगा ना ये 3 तक बढ़ेगा। तो पहले तो मैं इसका यहां पे ये बेस बना लेता हूं। ये है मेरा पहला इंटरवल, मुझे यहां पे 3 तक इसको बढ़ाना है। तो 3 देखता हूं मैं कहां ऊपर चलूंगा, लीव वाली एक्सिस में 1 2 3, यहां पे 3 आएगा। तो पहले मैं इसे मार्क कर लेता हूं कि ये मेरे बार का एंड है। ये करने के बाद आप स्केल से इसको इसके बेस से ज्वाइन कर दे स्ट्रेट लाइन बना के। ये हो गया। सेकंड इंटरवल 126 से 135.5 यहां पे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू है 5, तो इसे मैं 5 तक बढ़ा दूंगा। तो 1 2 3 4 5 आ गया। पहले इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ये एंड हो गया। अब यहां से इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। ये मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। थर्ड इंटरवल 135.5 से 144.5 इसकी वैल्यू है 9, तो इसके ऊपर मुझे अपने बार को 9 तक ले जाना है। 7 8 9 यहां आ गया, यहां पे मैं मार्क कर देता हूं, ये 9 हो गया। इसको नीचे जोड़ देता हूं, कंप्लीट कर देते हैं इसको। अगला इंटरवल है 144.5 से 153.5 ये वाला, इसकी वैल्यू है 12,
तो ये मेरा बार बनेगा 12 तक। तो 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ 12 आ गया। ये मैं इसको मार्क करके और ये बार तैयार कर देता हूँ। नेक्स्ट इंटरवल है 153.5 से 162.5। यहाँ भी ये वैल्यू 5 है, तो इसको मुझे 5 तक चढ़ाना है। 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने मार्क कर दिया। इसको ज्वाइन करके इसका बार बना देंगे। फिर नेक्स्ट इंटरवल 162.5 से 171.5, यहाँ ये रहा, ये 4 है इसकी वैल्यू। तो 1, 2, 3, 4, ये मार्क करके और इसका बार बन गया। नेक्स्ट इंटरवल है 171.5 से 180.5, इसकी वैल्यू है 2। तो 1 और ये 2, ये मार्क हो गया। मार्क करने के बाद इसका बना दिया मैंने बार। बस अब आपका बार ग्राफ, सॉरी ये जो हिस्टोग्राम है, ये तैयार हो गया। तो इसके अंदर मेन चीज जो यही थी, जब भी आपका क्वेश्चन डिसकंटिन्यू आएगा, इंटरवल्स जो हैं, तो आपको उनके बीच का गैप देखना है। मैंने गैप देखा, यहाँ पे 1 है, 1 का मैंने हाफ किया तो ये हाफ हो गया। बस इसको इंटरवल को कंटिन्यूस बनाने के लिए ये जो हाफ वैल्यू आई है ना, लोअर लिमिट में से माइनस करते चले जाएं, यहाँ पे अपर लिमिट में ऐड करते चले जाएं हाफ को, तो अपने आप ही आपको ये इंटरवल जो है कंटिन्यूस दिखने लगेगा। ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में कुछ क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा? क्या इसी डाटा को आप किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी दिखा सकते हैं। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा, अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डाटा इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी हम इसे दिखा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के क्वेश्चंस जो है ना, अगली वीडियो में आएंगे और उसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग? वाई? क्या यह कहना सही होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, जो सबसे ज्यादा पत्तियां हैं, उनकी लेंथ 153 मिलीमीटर लॉन्ग है? और क्यों? अब देखिए, यहां पे आप देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 12। अब 12 जो लीव्स है ना, वो आती हैं 144.5 से लेके 153.5 के इंटरवल के बीच में। यानी इससे लेंथ जो ज्यादा है, इन यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना, ये 12 पत्तियां हैं। अब इनके अंदर जो 144 वाली है वो भी होगी, 145 की है, 145 की होगी, 146 वाली भी होगी, 147, 148, 149, 150 की होगी, 52 की होगी। अब इतनी सारी लेंथ की पत्तियां हैं, वो सारी मिलके 12 हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि 153 मिलीमीटर की जो लीव है वो सबसे ज्यादा है? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हमें एग्जैक्टली थोड़ी ना पता है। ये तो बहुत सारी पत्तियां हैं जो ग्रुप के अंदर लाइक कर रही हैं। तो इसका आंसर होगा नो। नो, एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स दैट इज 12 has their length in between 144.5 to 153.5 mm। क्योंकि जो सबसे ज्यादा पत्तियां हैं ना, जो गिनती सबसे ज्यादा पत्तियों की, वो इस ग्रुप के अंदर लाइक कर रही हैं, इस इंटरवल के अंदर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल हैव देयर लेंथ एज 153 मिलीमीटर। और यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उन सारी पत्तियों की जो लेंथ है वो 153 mm हो। वो कुछ और भी तो हो सकती है, 150 की ज्यादा हो सकता है। तो इसका आंसर होगा नो। तो एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। ये टेबल जो आप देख रहे हैं, यहां पर 400 नियॉन लैंप्स की लाइफ टाइम दे रखी है, लाइफ टाइम इन आवर्स, और ये नंबर ऑफ लैंप्स। तो 300 से 400 आवर्स चलने वाले 14 लैंप्स हैं, 400 से 500 आवर्स चलने वाले 56 लैंप्स हैं। ऐसे टोटल ये इंफॉर्मेशन यहां दे रखी है। नंबर ए में पूछा है, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। इस इंफॉर्मेशन को आप एक हिस्टोग्राम पर शो कीजिए। सेकंड में कुछ पूछा है बी पार्ट में, उसका जवाब हम बाद में देंगे। पहले इसका हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप यही देखते हैं कि ये जो इंटरवल होते हैं ना, क्या ये आपके कंटिन्यूअस हैं? तो इस क्वेश्चन के अंदर ये कंटिन्यूअस है, 300 से 400, और फिर अगला इंटरवल 400 से ही चल गया,
500 पे ख़त्म हुआ, फिर अगला वाला भी 500 से चल गया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके इंटरवल्स कंटिन्यूअस होने चाहिए। चलिए अब बनाते हैं इसका हिस्टोग्राम। तो एक्स एक्सिस पे नीचे मैं ले लेता हूँ लाइफ टाइम इन आवर्स, और ये मैं लूँगा 300 से 400, 400 से 500, क्योंकि मेरा जो इंटरवल्स है ये 0 से तो स्टार्ट नहीं हो रहे। तो पहले बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पर एक जेड लाइन लगा देता हूँ। जेड लाइन इसलिए लगती है जब भी आपका इंटरवल 0 से स्टार्ट ना हो तो ये लगाना आपके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं अपने इंटरवल्स को कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख दूंगा, 300 से 400, फिर 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ऐसे सीधा लिखता चला जाऊंगा। 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये 1000। तो पहला इंटरवल मेरा 300 से 400 हो गया, 400 से 500, 500 से 600। अपने आप इंटरवल यहाँ तैयार हो जाएगा। इस वाले एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मैं लेता हूँ नंबर ऑफ लैंप्स, ये जो लैंप्स की फ्रिक्वेंसी है ये, और यहाँ पे नंबर ये काफ़ी बड़े हैं। तो एक यूनिट को, ये जो वाई एक्सिस के ऊपर ये जो एक बॉक्स है ना, इसको मैं 10 के बराबर ले लेता हूं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो मेरा स्केल रहेगा वो यही रहेगा कि यहां पे एक बॉक्स को मैं ले लेता हूं 10 लैंप्स के बराबर। अब जब मैंने एक बॉक्स को 10 के बराबर लिया है तो 2 मेरा 20 हो गया, 30, 40, 50, ऐसे ही 10-10 के ग्रुप से, 10-10 के इंटरवल से ये आगे ऊपर चलता रहेगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। 300 से 400 का जो इंटरवल है उसके अंदर 40 लैंप्स आते हैं। तो ये मेरा इंटरवल है 300 से 400 वाला, ये मैंने इसका बेस बना दिया। इसकी वैल्यू है 14। अब 14 में देखूंगा अपने लैंप वाले एक्सिस पे मुझे 14 तक चलना है, तो यहाँ 10 हो गया। 10 के बाद 14 आएगा मेरा, यहाँ पे छोटे वाले बॉक्स में 4 गिनने हैं, 1 2 3 4, क्योंकि एक जो बड़ा बॉक्स होता है ना ये वाला, ये पूरा मैंने 10 के बराबर ले रखा है और इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे 10 डिविजन्स होते हैं। तो ऐसे जो 4 बॉक्स हो गए, 4 यूनिट्स जो हो गई हैं छोटी वाली, ये 4 के बराबर होगी। तो मुझे 4 चलना है छोटे वाले कॉलम्स में। ये मैंने मार्क कर दिया है 14। इसको स्ट्रेट करके इसके बेस से मिला के ये इसका बार बन गया। सेकंड जो इंटरवल है वो है 400 से 500, इसकी वैल्यू है 56। तो 400 से 500 मुझे 56 देखना है ऊपर तक। तो 10, 20, 30, 40, 50, 50 के बाद छोटे 6 यूनिट्स चलनी है। तो 5 मुझे साफ दिख जाए, क्योंकि जो हल्की सी बारीक लाइन होती है ना, ये हमारे बीच वाले जो गैप होता है, इनके बीच का जो पार्ट होता है उसे दिखाती है। तो यहाँ पे 5 हो गया, 5 से ऊपर एक 6 हो गया, तो ये 56 हो गया। इसे नीचे इसके बेस से मिला देंगे तो ये इसका बार बन गया। नेक्स्ट इंटरवल है 500 से 600। यहाँ पे 500 से 600 की जो वैल्यू है वो है 60। तो इसके ऊपर मुझे 60 तक चलना है, 30, 40, 50, 60। ये 60 के सामने मैंने मार्क कर दिया, यहाँ 60 आ गया। इसे ज्वाइन कर देंगे, इसका बार बन जाएगा। नेक्स्ट इंटरवल है 600 से 700। यहाँ वैल्यू 600 से 700 की है 86। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये बीच वाला 85 और इससे ऊपर एक 86। नेक्स्ट इंटरवल है 700 से 800। यहाँ जो वैल्यू है ये है 74। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 70 से ऊपर 4 यूनिट्स चलनी है छोटी वाली। ये 4 मैंने चल दिया यहाँ पे। नेक्स्ट इंटरवल 800 से 900, जो वैल्यू है ये है 62। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 60 के ऊपर छोटी वाली 2 यूनिट्स, तो ये 62 हो गया। नेक्स्ट इंटरवल 900 से 1000, ये वैल्यू है 48। तो 10, 20, 30, 40 और 45 और इसके ऊपर 3 यूनिट्स, 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48 हो गया। यहाँ 48 मार्क हो गया, जोड़ देंगे नीचे तो ये बार बन जाएगा। बस सारे इंटरवल्स, इनकी सबकी वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे बार बना के दिखा दी है। तो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट मेरा हो गया है। बी में कुछ क्वेश्चन पूछा है।
पूछा हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, ऐसे कितने लैंप्स हैं जिनकी लाइफ टाइम वो 700 आवर्स से ज़्यादा है। तो हम अपने इस जो टेबल है इसी में देखेंगे कि 700 से ज़्यादा की जो वैल्यूज़ है ना वो इससे नीचे नीचे की हैं। यहाँ 700 से 874 लैंप्स हैं और 800 से 900 तो ये तो 700 से ज़्यादा ही हुए ऑफ कोर्स, ये 62 हैं और फिर 900 से 1000 ये 48 है। तो इन्हें मैं काउंट कर लूँगा। आप सोच रहे होगे कि यहाँ वाले काउंट क्यों नहीं किए, यहाँ भी तो 700 लिख रहा है। तो ये जो ग्रुप है ना 600 से 700 वाला, इस इंटरवल के अंदर 700 से कम तक का आएगा, कभी भी अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर किसी लैंप की लाइफ टाइम 700 आवर होगी ना तो वो इस इंटरवल में लाई नहीं करेगी, वो यहीं पे आएगी। तो हमसे तो 700 और उससे ज़्यादा पूछा है ना, तो वो यहाँ से शुरू होंगे। तो ये और ये जो तीन वैल्यूज़ हैं इनका हमें सम करना है। 8, 9, 10 और 4, 14 हो गया 1 और 10, 17 और 18, 184 लैंप्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम 700 आवर से ज़्यादा है। तो इसका आंसर होगा 184 लैंप्स। एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ये जो आप 2 टेबल देख रहे हैं ना, ये सेक्शन ए क्लास और सेक्शन बी जो क्लास है उसके मार्क्स दिखा रखे हैं। 0 से लेकर 10 तक 3 बच्चों के नंबर आए हैं, 10 से 20 9 बच्चों के आए हैं, ये सेक्शन ए में है। इसी तरह सेक्शन बी के भी दिखा रखे हैं। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन बोथ द सेक्शंस। ये जो मार्क्स हैं दोनों सेक्शंस के, इन्हें आपको रिप्रेजेंट करना है ऑन द सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ के ऊपर, बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना के। फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। और फिर पॉलीगन को देखकर इन दोनों सेक्शंस की जो परफॉर्मेंस है उससे आपको कंपैरिजन भी करना है। चलिए, पॉलीगन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस तैयार करेंगे। इस एक्स एक्सिस के ऊपर आप ले लेंगे मार्क्स। यहां मैंने मार्क्स ले लिया। अब ये जो इंटरवल आपके लिखे हुए हैं ना, यहां से 0 से आप लिखना शुरू करेंगे। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 पे आपकी क्लास जो है यहाँ पे खत्म हो जाती है बुक के अंदर। लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा लेना है, 50 से 60 एक एक्स्ट्रा लेना है। इसी तरह से 0 से पहले भी एक इंटरवल आपको पीछे की तरफ एक्स्ट्रा लेना है। अब क्योंकि यहाँ 0 है ना, तो यहाँ 0 से -10 हो जाएगा। ये तो पहली बात है जो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर याद रखनी है कि जो इंटरवल्स आपको दे रखे हैं ना, एक उससे पहले लेना है एक्स्ट्रा और एक उसके बाद एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे आप दिखाएंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ मैंने जो स्केल ले लिया है ये है 1 यूनिट को 2 के बराबर ले लिया है। 2, 4, 6 इस तरह से मेरे ऊपर आगे ये नंबर्स जा रहे हैं। अब यहाँ क्योंकि 2 पॉलीगन बनेंगे आपके, अलग अलग सेक्शन है ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो मैंने सेक्शन ए के लिए ब्लैक पेन को चूज किया है। जो मैं सेक्शन ए के लिए काम करूंगा, लाइन खींचूंगा, वो ब्लैक पेन से करूंगा। सेक्शन बी के लिए मैं ब्लू पेन से करूंगा। ये भी आपको अपने एग्जाम में इस तरह से मेंशन करना है। ठीक है, अब वैल्यूज जरा देखते हैं। 0 से लेके 10 तक जो फ्रीक्वेंसी है सेक्शन ए की वो 3 है। तो मैंने ब्लैक पेन ले लिया। पहले मैं सेक्शन ए के ही डॉट्स लगाऊंगा। सेक्शन ए में 0 to 10, ये 0 से लेकर 10 तक का मेरा इंटरवल है। और पॉलीगन के अंदर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर हम जो मिड वैल्यू होती है ना, जो क्लास इंटरवल होता है उसकी जो मिड वैल्यू होती है उस पे डॉट लगाते हैं। तो 0 से 10 की जो मिड वैल्यू होगी वो 5 होगी, क्योंकि 0 और 10 के बीच में 5 ही तो आएगा। तो यहाँ 5 पे जाऊंगा मैं और अपना 3 पे डॉट लगा दूंगा। नेक्स्ट इंटरवल है मेरा 10 to 20, तो 10 और 20 के बीच में 15 आएगा। तो 15 पे जाऊंगा मैं और 9 तक मुझे चढ़ना है क्योंकि वैल्यू 9 है और यहां पे डॉट लगा दूंगा। फिर है 20 to 30, तो 20 और 30 की जो मिड वैल्यू है वो 25 आएगी, क्योंकि इनके बीच में 25 आता है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 17। तो ये मैं 17 तक चलूंगा। 14, 15, 16 और ये आ गया 17। 30 to 40, 30 और 40 के बीच में जो आती है मिड वैल्यू वो 35 होती है। तो 35 के ऊपर मुझे चलना है और ये वैल्यू है 12, तो मुझे 12 तक चलना है। यहाँ पे 12 आ गया, ये मैंने डॉट लगा दिया।
नेक्स्ट इंटरवल है 40 से 50, 40 से 50, इसके बीच में मिड वैल्यू है 45, तो 45 की वैल्यू यहाँ 9 है, तो मुझे 9 तक चलना है और मैं यहाँ डॉट लगा दूंगा। ये तो होगी मेरी जो मैंने वैल्यूज हैं उनकी मैंने डॉट लगा लिया है। अब इसका बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो देखिए आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी हो उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि जो हम एंड होता है हमारा पॉलीगन का और जो स्टार्टिंग होती है वो हमारे पॉइंट्स ये होते हैं, ये दोनों जो हम एक एक्स्ट्रा पहले लेते हैं ना इंटरवल, इसका मिड वैल्यू, और जो एक आगे हम एक्स्ट्रा इंटरवल लेते हैं उसकी मिड वैल्यू से हम इनको कंप्लीट करते हैं अपने पॉलीगन को। तो पहला जो इंटरवल है ये स्टार्टिंग का बिल्कुल यहां से हमारे इसकी शुरुआत होगी ज्वाइन करने की, यहां से पॉलीगन शुरू होता है, जो पीछे एक हम प्रीवियस एक्स्ट्रा लेते हैं, बस इसके अंदर अब अंदर इनको जोड़ते चले जाएं। ये ध्यान से आपको जोड़ना है, कोई वैल्यू स्किप ना हो जाए। तो ये जोड़ दिया मैंने, ये तो मेरी वो वैल्यू है जो कि बुक के अंदर दिखा रखी है। अब मुझे अपने इस पॉलीगन को बंद भी तो करना है, तो बंद करने के लिए एक एक्स्ट्रा जो इंटरवल यहां लिया हुआ है ना, इसकी जो मिड वैल्यू है 50 और 60 एक्स्ट्रा इंटरवल है, इसकी मिड वैल्यू 55 आएगी, इससे मुझे इसे ज्वाइन करना है। तो ये बन गया है मेरा सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब मैं ब्लू पेन लूंगा और उससे सेक्शन बी की वैल्यूज को यहां पे डॉट के द्वारा दिखाऊंगा। चलिए सेक्शन बी पे चलते हैं। अब 0 से 10 इंटरवल है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, तो ये मेरा 0 से 10 इंटरवल है और इसकी मिड वैल्यू होती है 5। तो 5 पे जाके मुझे ऊपर 5 तक चलना है, तो यहां मैं गया 4 और ये 5। नेक्स्ट इंटरवल है 10 to 20, तो 10 और 20 और इसकी मिड वैल्यू है 15, बीच में 15 आएगा और फ्रीक्वेंसी है 19, तो मैं ऊपर 19 तक जाऊंगा, ये 19 हो गया। फिर है 20 और 30, 20 और 30 की मिड वैल्यू है 25 और फ्रीक्वेंसी है 15, तो 15 तक चलूंगा मैं, ये 14 आया और यहां पे 15 होगा। 30 और 40 का इंटरवल देखता हूं और मिड वैल्यू इसमें 35 आएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, तो यहां 35 पे जाके मैं 10 तक चलूंगा। ये जो मैंने यहां सर्कल की हुई है ना वैल्यूज, ये मेरी मिड वैल्यूज हैं, मुझे इन्हीं के स्ट्रेट जाके डॉट लगानी है आगे, इसका आप ध्यान रखना। 40 और 50, 40 और 50 इंटरवल की मिड वैल्यू है 45 और फ्रीक्वेंसी है 1, तो मैं यहां ऊपर 1 तक चलूंगा ऐसे। तो ये तो मैंने ये चीजें प्लॉट कर दी हैं इसके अंदर एंट्रीज। अभी मुझे इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कंप्लीट करना है। तो मैंने बताया कि ये जो आपकी पहली एंट्री होती है ना, इसकी जो ज्वाइनिंग होती है, ये एक्स्ट्रा जो होता है ना, इस तरफ हम जो पहले एक एक्स्ट्रा लेते हैं उसकी मिड वैल्यू से ये जुड़ता है ऐसे। बस अब इनको लाइन से आप अंदर जोड़ते चले जाएं। ये पहली वैल्यू जोड़ी मैंने, ये मैंने दूसरी वैल्यू जोड़ी, इसके बाद तीसरी वैल्यू यहां पे है और फिर चौथी वैल्यू यहां पे है और पांचवी वैल्यू यहां पे है बस ये 5 वैल्यूज हो गई। अब मुझे इसको बंद करना है, तो बंद वही करना है जो लास्ट का इंटरवल है ना, उसकी मिड वैल्यू से मुझे इसे यहां पे बंद कर देना है अपने पॉलीगन को। अगर आप इसे खुला छोड़ देंगे ना तो ये पॉलीगन माना ही नहीं जाएगा। ये पॉलीगन होती है क्लोज्ड फिगर जो लाइनों से मिलके बनती है, आपको मार्क्स भी पूरे नहीं मिलेंगे अगर आप इसे क्लोज नहीं करेंगे। ये दो जो पॉइंट होते हैं ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज भी इसी के अंदर होते हैं। तो ये मैंने दोनों सेक्शंस का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दिया है। अभी यहां क्या था कि मैंने एक चीज आपसे छुपा के रखी है, ये मैंने डायरेक्ट बनाया है क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या होता है कि इसमें टीचर सिखाते हैं कि पहले आप क्लास मार्क्स निकालिए फिर पॉलीगन बनता है। आप बिना क्लास मार्क्स के निकाले भी पॉलीगन बना सकते हैं। बस करना क्या है, आपको सीधे ये जो आपके इंटरवल्स है ना, आप इनको लिखिए और जो इंटरवल की जो बीच की वैल्यू होती है ना, वही तो आपका क्लास मार्क्स होती है। मैंने यहाँ पे 5, 15, 25, 35, 45, 55 ये इसकी क्लास मार्क्स ही तो हो गई है मिड वैल्यू। तो आप जब इसे एग्जाम में करेंगे ना तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी।
आप मार्क्स का कॉलम बनाएंगे, ये आपकी बुक में है। सेक्शन ए सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे और इन इंटरवल्स के लिए क्लास मार्क्स भी आप दिखा देना ऐसे। तो क्लास मार्क्स निकालने का तरीका यही होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना तो 5 आ जाएगा। तो 0 और 10 का जो इंटरवल था ना, इसकी क्लास मार्क्स हो गई है 5, यानी ये मिड वैल्यू आ गई है। और ये मैंने यहां पे प्रैक्टिकली दिखा दिया आपको कि 0 और 10 के बीच में 5 ही तो आता है। यहां भी 10 और 20 का प्लस करेंगे तो 30 हो गया, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो गया, तो इनकी मिड वैल्यू 15 आ गई। यहां मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि 10 और 20 के बीच में 50 आता है। तो पहले आप ये काम करना, अगर आपको मार्क्स पूरे चाहिए तो पहले आप क्लास मार्क्स निकालना और अपने ग्राफ के ऊपर सारे इंटरवल्स को लिख लेना, क्योंकि इंटरवल के हिसाब से आपकी ये चीज यहां ज्वाइनिंग होती है, प्रीवियस और एंड। चलिए, ये तो होगी इसमें जो मेन बातें थी। अभी इसके अंदर जो आपसे पूछा है ना लास्ट में कि फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस, 2 सेक्शंस की परफॉर्मेंस को कंपेयर कीजिए। तो हम यहां कंपेयर करते हैं कि सेक्शन ए को देखिए। सेक्शन ए में ना यहां तो ये ज्यादा मार्क्स है ना, 30, 35, 40, 45 ऐसे ऐसे ज्यादा मार्क्स हैं। तो ज्यादा मार्क्स जो आ रहे हैं ना, वो इन बच्चों के आ रहे हैं जो सेक्शन ए में है। सेक्शन ए ये ब्लैक वाला है, क्योंकि ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 35 आ रहे हैं। ऐसे ही यहां पे 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके 45 और 50 के लगभग मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन ब्लू वाला आप जब देखेंगे ना सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में आप देख रहे हैं कि यहां पे ये देख लिए 45 है। 45 मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं? सिर्फ एक बच्चे के। तो ये मार्क्स के हिसाब से तो सेक्शन ए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ज्यादा जो मार्क्स आ रहे हैं ना, ज्यादा बच्चे जो हैं और जो ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं वो सेक्शन ए के अंदर है। तो इसका जो कंपैरिजन है उसमें हम यही लिखेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए इज बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी इन टर्म्स ऑफ गुड मार्क्स। अच्छे मार्क्स के हिसाब से तो सेक्शन ए ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है सेक्शन बी से। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।